स्टार्ट विद 17th वन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स दिया है। दे आर सेइंग दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है कि दो वर्टिसेस के बीच में हमें पता है 90 डिग्री बनना ही बनना है। सो लेट्स से कि हमारा ए वेक्टर ए है, ये दिस इज माय पॉइंट बी, दिस इज माय पॉइंट सी, और लेट्स से ए बी इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बी सी इज गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन एंड ए सी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें तो ए बी और सी दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ए बी वेक्टर। हमें पूरा ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर का यूज करके और बी वेक्टर का यूज करके। एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू। बी को ए में से माइनस कर दो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल गिव यू ए बी वेक्टर। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हम कैसे लिखेंगे, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। देन ए वेक्टर को माइनस करना तो माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप वुड बी देयर। आई कैप से माइनस 2i कैप हो गया माइनस i कैप, माइनस 3j कैप से प्लस j कैप होगा तो इट वुड बी माइनस 2j कैप, माइनस 5k कैप माइनस k कैप वुड बी माइनस 6k कैप। तो ए बी वेक्टर आ गया हमारे पास। सेकेंडली हम क्या निकालेंगे, बी सी वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा हमारा, इट वुड बी यूजिंग बी और सी। बी और सी को यूज करेंगे इस केस के लिए। तो इसमें आप क्या करोगे, यू वुड बी टेकिंग सी वेक्टर एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द बी वेक्टर। सी वेक्टर हमारा क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप इज देयर। माइनस का साइन बीच में आएगा, देन वी हैव इज बी वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप इज देयर। अब 3i कैप में से i कैप किया तो हमारे पास हो गया 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3j कैप वुड बी माइनस j कैप। देन यू हैव इज माइनस 4k कैप प्लस 5k कैप, इट वुड बी पॉजिटिव k कैप। सो दिस इज bc वेक्टर, और bc वेक्टर के बाद हमें ca वेक्टर निकालना पड़ेगा। और ca वेक्टर कैसे निकालोगे, a वेक्टर माइनस c वेक्टर। a वेक्टर आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, और सी वेक्टर आपका 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप है। तो माइनस करने पे व्हाट यू वुड गेट इज सी ए वेक्टर। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 3 इज माइनस i माइनस j प्लस 4j, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस 4k कैप इज 5k कैप। ठीक है, तो हमारे पास अब तीनों वेक्टर्स आ गए, और हमारा बी सी और ए बी का रिलेशन क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए इन दोनों का। देन ओनली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक ए बी डॉट बी सी। सो ए बी डॉट बी सी इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी 0। ए बी और बी सी का हमारा क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। So here in this case AB क्या है हमारे पास, माइनस आई कैप इज द माइनस 2j कैप इज द माइनस 6k कैप इज द, और BC हमारे पास क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज द। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, इट मस्ट बी माइनस के साथ 2 हो गया माइनस 2, देन माइनस 2 इंटू या माइनस 2 के साथ माइनस करोगे, माइनस 1 को करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लास्ट वैल्यू माइनस 6 बन रही है। सो माइनस 2 प्लस 2 इज 0, माइनस 6 बन रहा है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम दो और चेक कर लेते हैं कि क्या बी सी और सी ए के साथ तो नहीं बन रहा। सो बी सी और सी ए का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, बी सी क्या 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, then the other one is minus I cap plus 3j cap plus 5k cap. Now 2 के साथ minus 1, so it will be minus 2, minus 1 के साथ 3 तो minus 3, लास्ट वाला पॉजिटिव 5 है आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो BC को अगर CA के साथ कर रहे हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं हमें। तो इसका मतलब BC और CA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिससे कंफर्म हो जाता है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आउट ऑफ मतलब वन पेयर अगर कोई भी फॉर्म हो रहा है ना आपका, तो इट वुड बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट वैल्यू, इट वुड बी अ परपेंडिकुलर इन नेचर, एंड ऑब्वियसली क्या फॉर्म कर रहा है वो, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है हमारे लिए।